अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी राइस की रेसिपी, जो कि हमने बिरयानी बनानी थी, लेकिन बीच में हमारा मूड चेंज हो गया तो हमने इस तरीके से बना के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको दिखाते हैं जी, देखें कितनी मज़ेदार लजीज किस्म की बिरयानी है ये। एक बार आप बनाएं और खा कर देखें, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल बिरयानी टाइप ही लगेगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने बड़ा पतीला ले लिया है, जिसमें हमने तकरीबन 2 कप हमने घी ऑयल के डाले हैं, 2 कप ऑयल डाले हैं। उसके अलावा हमने 5 अदद इसमें प्याज डाले हैं, इनको हमने ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करने के बाद हमने इसमें जी टमाटर डाल लिए हैं। टमाटरों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से गल जाएँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम साथ में ही इसके अंदर 1.5 किलो चिकन है हमारे पास, वो हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे मसाले इस पे लगा लेंगे। घी अच्छे तरीके से इसको लग जाए, थोड़ा सा ही इसको फ्राई करेंगे, हम भूनेंगे इसको। भूनने के बाद हम इसमें नेक्स्ट जो है, थोड़ी देर के लिए हम इसको भूनने के लिए रख देंगे, थोड़ी देर, ताकि ये अपना पानी थोड़ा सा छोड़ दे। अब हम इसमें इमली डाल देंगे। हमने मतलब थोड़ी सी, एक कटोरी में हमने इमली ली थी, 4 से 5 चम्मच इमली के थे, और उसमें हमने पानी डाल कर रख दिया था, गर्म पानी। साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 1 चम्मच है, वो हम डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, भून लेंगे इसको इसके साथ, ताकि इसकी खुशबू जो है वो इसमें सही तरीके से ऐड हो जाए। देखें, चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। आज आप कोई भी सीन आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ हमने कितनी डालनी है इसमें। क्योंकि चावल मैं ज़्यादा बना रही हूँ, कुछ मेहमान आने वाले थे तो उनके हवाले से मैंने बनाए हैं। मज़ेदार सी इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए रख लेंगे। थोड़ी देर ये पक जाएगा, इसमें अभी हम मसाले डालेंगे। तमाम मसाले डालने हैं इसमें जी। मैंने सब्ज़ मिर्ची डाली है, ये है 3 से 4 चम्मच मैंने डाली है। उसके अलावा हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत है, आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 किलो राइस बनने वाले हैं तो उसके हिसाब से आप देख लें कितने आप खाते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें अजवाइन का डाला है, नमक। उसके अलावा सब्ज़ मिर्ची डाली है, वो आप देख सकते हैं जी। चिकन मसाला भी मैंने इसमें डाला है जी। इसके अलावा कंट्री का बिरयानी मसाला डाल रही हूँ मैं इसमें, पूरा पैकेट डाल दूँगी मैं। और उसके अलावा अच्छा, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये मसाले इसमें सारे मिक्स हो जाएं, पहले नीचे ना लगे हमारा चिकन। देखिए कितनी प्यारी लुक इसकी है, देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े की। और सारे मसाले आप देख लें कि किस हिसाब से मैंने डाले हैं, 3 किलो चावलों के हिसाब से डाले हैं मैंने। हल्दी डाल दूँगी मैं इसमें। अच्छे तरीके से हम डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा। हल्दी डालने के बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत हो गया, इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार। ये तो ऐसे ही दिल कर रहा है कि हम इसको ऐसे ही खा लें, पकने भी ना दें, क्योंकि इसका जो लुक है ना, वो बहुत प्यारी है। देखें, लग रहा है ना जैसे देग का सालन है, देगी सालन लग रहा है, बहुत ही मज़े का। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी इसमें, क्योंकि ये नीचे लग रहा था। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, अच्छे से उतार लेंगे, ताकि जो नीचे लग चुका है वो उतर जाए और वो कड़वा ना हो। साथ के साथ उतारते रहा करें ताकि वो कड़वा ना हो। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने पकने के लिए रख दिया। अब जी यहाँ इसका पानी खुश्क हो चुका है, नीचे थोड़ा थोड़ा लग गया है, हम इसको उतार लेंगे। अच्छा जी,
यहाँ पर अब देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। दिल कर रहा है ना खाने को। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। चूँकि है 3 किलो चावल मैंने बनाने हैं, तो उसमें मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ जी। पानी डाल रही हूँ। इस पे तकरीबन 11 गिलास मैंने पानी डालना है। हमने पूरा 6 किलो पानी नहीं डालना, क्योंकि मैंने चावल पहले धो लिए थे। पहले धोकर उनको भिगोया भी नहीं है, धोकर बस उनको वैसे ही मैंने रख दिया, पानी निकाल कर उनका, वो वैसे ही नरम हो जाते हैं। तो ये मैंने मसाला भून लिया था, उसके बाद मैंने चावल धोए हैं और धोकर मैंने उनको भी वो वैसे ही मतलब पानी निकाल कर उनको रख दिया है। अब इसलिए इसमें 12 गिलास नहीं 11 गिलास डलेंगे जी। यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए थे इसमें। अब आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक खुश्क होना शुरू हो गया है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के। अच्छे से मिक्स करूँगी। वाइट वाइट हो गए हैं ये, और मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा कलर वाले राइस अच्छे नहीं लगते। देखें जैसे फ्राइड राइस होते हैं ना, ये उस तरीके के बन रहे हैं, लेकिन ये फ्राइड राइस है नहीं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है इनका लुक, देखने से ही दिल कर रहा है कि इसको बंदा खा ले। और जो बोटियाँ थी वो मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए थे, ताकि वो हर बाइट में आपके मुंह में आए। बहुत ही मज़े के लगे हैं, इतना टेस्टी की और इतनी टेस्टी लग रही थी ना ये। आप देखें यहाँ पर जी, मैंने थोड़ी सी किशमिश गार्निशिंग के लिए, स्टार्ट में हम दम पे रखना है इनको मैंने, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जी इसमें ले लिया है किशमिश, इसके ऊपर डाल दी है। अब गरम मसाला डाल दूँगी इसके ऊपर। उसके बाद जी कुछ फूड कलर्स हैं, फूड कलर डाल रही हूँ इस पर, और वो मैंने भिगो के पानी में मिक्स नहीं किया, वैसे ही सूखा ही ऊपर डाल रही हूँ, ताकि इसका कलर जो है ना वो बहुत प्यारा सा आए। अच्छा, अब ऊपर धनिया डाल दिया है मैंने। इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह जी। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खोल दिया मैंने, दम हमारा खुल चुका है। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने कितने खूबसूरत रंग बनाए हुए हैं। हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स करके ये देखिए, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको भी इसमें डालकर दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि ये कितने ही अच्छे और कितने ही मज़ेदार लग रहे हैं। बहुत ही लजीज लग रहे थे। ये देखिए, तो इस तरफ हाँ सच गया है जी। राइस, सलाद, उसके अलावा खीरे हैं हमारे पास सलाद में, उसके अलावा रायता बनाया है मैंने, जिसमें मैंने न्याज़ वो पुदीना के पत्ते, कुछ काली मिर्ची, ज़ीरा, इन चीज़ों को पीस कर बनाया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।